सोशल मीडिया पर हनुमंत नगर का भ्रामक खबर फैलाने वाले पर रैयत करेंगे मानहानि का मुकदमा। आरटीआई कार्यकर्ता के द्वारा मुद्रा मोचन के लिए फैलाया जा रहा है भ्रामक प्रचार। अशोक चौरसिया। शुक्रवार को कतरास बाजार स्थित नेशनल हाईवे 32 के किनारे हनुमंत नगर मौजा नंबर 239 के निर्माणाधीन सोसाइटी के रैयतों ने अपना पक्ष रखने के लिए एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए रैयत दीपक चौरसिया उर्फ दीपू ने बताया कि कतरास निवासी अरविंद कुमार सिन्हा द्वारा लगाए गए आरोप कि हनुमंत नगर में प्लॉट खरीदने वाले हो जाए सावधान। हनुमंत नगर आवासीय परिसर के 40 एकड़ भूभाग में बीसीसीएल सहित अन्य रैयती जमीनों का फर्जी दस्तावेज तैयार कर प्लाटों की बिक्री की जा रही है। सूत्र के अनुसार शिकायत के बाद पूरे हनुमंत नगर के लगभग 40 एकड़ जमीन में जांच शुरू हो गई है। यह बिल्कुल ही गलत तथा तथ्यविहीन खबर है। प्रेस वार्ता में लगभग सभी वर्तमान रैयत मौजूद हुए तथा उन लोगों ने इस बात का जोरदार विरोध तथा खंडन किया कि हनुमंत नगर आवासीय परिसर में बीसीसीएल का 1 इंच भी जमीन अधिग्रहण नहीं किया गया है और न ही जमीनों का फर्जी दस्तावेज तैयार किया गया है। और जहां तक शिकायत की बात है, बिल्कुल गलत है। कोई भी रैयत कहीं पर भी किसी प्रकार का शिकायत नहीं किए हैं। प्रेस वार्ता में मौजूद सभी रैयतों ने अपनी रैयती जमीन को डेवलप करने के लिए कतरास बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अशोक चौरसिया को दिए हैं। मौजूद सभी रैयतों द्वारा खुले स्वर में कहा गया कि अरविंद कुमार सिन्हा हनुमंत नगर निर्माणाधीन सोसाइटी के निर्माण में विघ्न डाल रहे हैं। उनके द्वारा लगाए गए आरोप बिल्कुल गलत एवं तथ्यविहीन आरोप है। आरोपी का यदि एक भी सच है तो वह उपस्थित करे या अपने वक्तव्य को वापस ले, अन्यथा उन पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रेस वार्ता में मौजूद अरविंद सिन्हा के पारिवारिक सदस्य अमरेश कुमार सिन्हा ने बताया कि यह जमीन हम लोगों की खतियानी जमीन थी और हमारे दादाजी 3 भाई थे, भोला प्रसाद लाला, शंभू प्रसाद लाला और श्यामा प्रसाद लाला। दादाजी लोगों ने अपने जीवंत काल में ही बंटानामा बनाकर यह जमीन को बेच दिया था। उन्होंने बताया कि रामेश्वर पनेरी और जयपति बरई को हमारे दादाजी ने लगभग सन 1945 में अपनी जमीन को बेच दिया था। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान कतरास बिल्डकॉन के निदेशक अशोक चौरसिया ने कहा कि अरविंद सिन्हा एक आरटीआई कार्यकर्ता है और मुद्रा मोचन के लिए कई बिजनेसमैन को ब्लैकमेल करके परेशान करते रहता है। अगर उनके पास कोई तथ्य मौजूद है तो वह हमारे पास लाकर पेश करे, अन्यथा कंपनी के द्वारा उन पर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया जाएगा, जिसकी राशि करोड़ों रुपए में होगी। एक व्यक्ति है अरविंद सिन्हा जो अपने आप को सूचना अधिकार कार्यकर्ता बताते हैं। वो मुद्रा मोचन के लिए अक्सर आसपास में जितने भी कारोबारी है उनको बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं और झूठा दिग्र भ्रमित खबर फैलाते हैं। जब उनकी मंशा पूरी नहीं होती है तो अधिकारियों को भी वह गुमराह करने का प्रयास करते हैं। अभी इस जगह पे यहाँ बोला जा रहा है कि 40 एकड़ सरकारी जमीन या बीसीसीएल जमीन का कब्जा कर यहाँ हाउसिंग सोसाइटी बनाया जा रहा है। यह बिल्कुल गलत बात है और इसी बात को हम लोग यहाँ पे अपना पक्ष रखने के लिए सारे रैयत लोग यहाँ उपस्थित हैं और बताएंगे। क्या मामला भैया? अमरेश कुमार सिन्हा हुआ, हम स्वर्गीय शंभू प्रसाद लाला के पिता हो गए। ये ज़मीन जो है हमारे तीनों दादा के नाम से यानी ज़मीन, भोला प्रसाद लाला, शंभू प्रसाद लाला और श्यामा चरण। ये तीनों के बीच में सन 1945 में आपसी बंटननामा बनता है, जिसमें अलग अलग प्लॉट तीनों दादा को मिलता है। भोला प्रसाद लाला को जो ज़मीन मिला था बंटननामा में, वो भोला प्रसाद लाला अपने जीवंत काल में ही ज़मीन को बिक्री कर चुके थे। और शंभू प्रसाद लाला और श्यामा चरण प्रसाद लाला का ज़मीन आज भी यहाँ पे मौजूद है। आगे फिर अड़चन क्यों आ रही है? जमीन कौन बेचा था, किसको बेचा था? जमीन भोला प्रसाद बेचे थे। किसको बेचा था? और रामेश्वर पनेरी और जयपति बरई, जहाँ तक हमारी जानकारी की बात। इनके अलावा और भी हो सकता है कि किन्हीं को बेचे हों। अड़चन कहाँ आ रही है? अड़चन कहाँ आ रही है? अड़चन आ रहे हैं मतलब ये बताए, सोशल मीडिया में भी देखे हम लोग के ज़मीन के बारे में जो है सो बोला जा रहा है कि बीसीसीएल का जो है बीसीसीएल का ज़मीन है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। बीसीसीएल का आरोप किसने लगा रहा है? अरविंद कुमार सिंह। कितना जमीन है? जमीन हम लोग का क्या पूरा जमीन तो 40 एकड़ के बारे में बता रहा है।
किसका विवाद है, कौन सा प्लॉट पर विवाद है? विवाद ऐसा कोई पर्टिकुलर प्लॉट का बात नहीं है, सारा प्लॉट का ही बात है। मनसा क्या लगता है कि अरविंद सिन्हा इस तरह क्यों कर रहे हैं, क्या लगता है? जाने वही क्या अपना उनका निजी हित है, निजी स्वार्थ है। परिवार से है तो कभी दबाव हमारे परिवार से बात है, मान लीजिए कि उनका यदि कोई टाइटल बनता था तो हम लोग के बीच में आपस में हम लोग को बात करना चाहिए था, उनको जानकारी लेना चाहिए था कि हमारे जमीन वहाँ पे है या नहीं। तो जहाँ जहाँ वो शिकायत दे रहे हैं बंटननामा को फर्जी बता रहे हैं। बंटननामा फर्जी है, उनके दादाजी भी, उनका दादाजी का भी साइन है। ये तो फर्जी मतलब इस तरह से आप लोग को परेशान किया जा रहा था, इसके बारे में कहीं लिखित शिकायत की है प्रशासन की पास? नहीं, हम लोग का तो अभी तो ऐसा अभी तक हम नहीं किए। अच्छा, बीसीसीएल को शिकायत दे रहे हैं, तो नहीं बीसीसीएल का जमीन कैसे हो? जी नहीं, हम लोगों का खतियानी जमीन है। जी हुई है। आरटीआई के तहत हम लोगों ने काम करने से पहले यहाँ पे आरटीआई के द्वारा बीसीसीएल का कौन कौन सा ज़मीन है वो हम लोगों के पास सूचना के अधिकार के तहत वो जांच है, रिपोर्ट है। जांच में क्या पाया गया? मुझे 239 पे कौन कौन सा ज़मीन उनका है यह पूरा हम लोगों के पास डिटेल है। वो इस सोसाइटी में कोई भी ज़मीन उनका बीसीसीएल का नहीं है। आगे हम लोग उनके ऊपर लीगल एक्शन लेंगे। अभी तो उनको कानूनी नोटिस भेजेंगे और जितना भी क्षति हुआ है, कंपनी को बदनाम किया है सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य जगह भी लिख कर, तो इसके लिए हम लोग मानहानि का दावा करेंगे, जिसकी राशि करोड़ों में होगी। अभी तक जो मामला सामने आ रहा है, अरविंद सिन्हा की मामला जो आ रहा है, वो इस जमीन पर जो है उनका अधिकार है या उनका जमीन है कि नहीं? पहले आप कौन हुई बताइए? मेरा नाम अमरेश कुमार सिन्हा हुआ। आप मतलब अरविंद सिन्हा के फैमिली में? हाँ, हमारे परिवार के ही सदस्य हैं अरविंद सिन्हा। एक्चुअली ये ज़मीन जो हम लोगों का खतियानी ज़मीन है, खतियान में हमारे 3 दादा थे, भोला प्रसाद लाला, शंभू प्रसाद लाला और श्यामा चरण लाला। ये तीनों का नाम से खतियानी ज़मीन है। दादाजी लोग अपने जीवंत काल में ही बहुत सारे ज़मीन का जो है सो विक्रय कर चुके थे, है ना। इनको सेल किए? इनको सेल किए हैं वो पनेरी फैमिली हैं, यहीं पे रामेश्वर पनेरी है ना, जयपति बरई वगैरह में उनको। ये रामेश्वर पनीर के नाम से ये प्लॉट है? हाँ, अभी है, वर्तमान में है। उसमें जो है हम लोगों का पारिवारिक बंटननामा बना था सन 1945 में, है ना। उसमें तीनों दादा का जो है अलग अलग प्लॉट को दिया गया था बंटन में। अरविंद कुमार सिन्हा जिस प्लॉट का या जिस ज़मीन का दावा कर रहे हैं, उनका यहाँ पे वैसा कोई ज़मीन है ही नहीं। जो ज़मीन मिला था उनके दादाजी ऑलरेडी पहले ही सेल करते थे। अच्छा, उनके दादाजी सेल करते? जी। क्या नाम है दादाजी का? स्वर्गीय भोला प्रसाद लाला। किनको सेल किया? और रामेश्वर पनेरी हैं, जयपति बरई वगैरह हैं। चौरसिया है, मैं रामेश्वर पनेरी का पोता हूँ। ये मेरे दादाजी का संपत्ति है और संपत्ति विपत्ति में हम लोग बेचे, अशोक जी को दिए हैं। और ये अरविंद सिन्हा जो है ये झूठ मूठ का झमेला खड़ा कर रहे हैं हम लोग को परेशान करने के लिए, जो लास्ट में आप लोगों का सहारा ले रहे हैं कि आप ही लोग हम लोग को मुक्ति दिला सकते हैं। और रोज आए दिन कुछ न कुछ छापते रहता है वो कि मुख्यमंत्री पास जा रहे हैं तो फलाने पास जा रहे हैं। तो मेरा यही निवेदन है आप लोगों से कि इसको सॉल्व किया जाए। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से रैयत उत्तम हजारी, दीपू चौरसिया, धीरज चौरसिया, राजकुमार चौरसिया, दरहस चौरसिया, आयुष चौरसिया, मनीष चौरसिया, समीर चौरसिया, गौतम चौरसिया, बबलू चौरसिया, कृष्णा कुमार सिन्हा, अमरेश सिन्हा, अजय सिन्हा, प्रदीप सिन्हा, बालेश्वर प्रसाद सिन्हा, ब्रजेश हजारी, नरेश हजारी, हीरालाल हजारी, रोशन हजारी, संजय केवट, राज केवट, दुलाल केवट, सोनू केवट, चंदन केवट, रवि केवट, लालदेव केवट, कुणाल चौरसिया, जैकी चौरसिया आदि मौजूद रहे। V7 न्यूज भारत के लिए कतरास से विनोद राज की रिपोर्ट।